नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम खुद की वैल्यू को कैसे खुद भी इस बात को समझें कि हमारी क्या वैल्यू है और हमें अपनी वैल्यू को कैसे बनाए रखना है, खुद के व्यक्तित्व को कैसे सुदृढ़ रखना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर वक्त दूसरे पे दोष देकर और पल्ला झाड़ लेना ये बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी कमियों को सुधार करके एक अच्छा व्यक्तित्व बनना ये आसान है, लेकिन इसको लोग अपने व्यवहार से मुश्किल बना देते हैं। तो चलिए यहाँ वहाँ की बातें नहीं करके सीधे टू द पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं या खुद के व्यक्तित्व की कदर कैसे करें, ये अगर मैं कहूँगी कि 5-6 पॉइंट्स बता रही हूँ तो उससे कुछ नहीं होगा। एक मैं सत्य घटना है मेरे जीवन में घटित हुई, वही मैं आपको सुनाती हूँ, वो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ानी चाहिए और कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप रिप्रेजेंट गलत तरीके से करेंगे तो आपकी वैल्यू कोई और नहीं ख़त्म करेगा, आप स्वयं ही ख़त्म करते हैं। तो चलिए वो घटना बताती हूँ। एक बार की बात है, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि बार बार वो कह रहे थे, उनका ये तकिया कलाम बन गया था कि कहाँ आप, कहाँ हम, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, खुद को गंगू तेली बोल के वो हमेशा ये संबोधन कर रहे थे। तो मैंने उस दिन बात करने के दौरान ये कह दिया कि हाँ, सही कह रहे हैं, सही बात है, कहाँ मैं, कहाँ आप, गंगू तेली। बस वो उतने में ही अगला सामने वाला नाराज़ हो गया। यकीन मानिए, उसने फ़ोन पे मुझे कुछ बातें भी सुनाई और फ़ोन कट भी कर दिया। एक तरह से वाद विवाद की स्थिति आ गई। तो मैंने उनसे एक साफ साफ बात पूछी कि मैंने आपको क्या कहा है। आपने खुद का एक डेफिनेशन में बांधा कि मैं ये हूँ और आप ये हैं, और मैंने केवल कह दिया कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वही सही है। बस वो उसी पे चिढ़ गए। तो एक बात मैंने उस वक्त ये समझी कि देखिए, एक तो इनकी ये बुरी आदत है जो हर वक्त ये खुद को इस तरह से डिफाइन करते हैं, और दूसरी बात है कि अगर कोई सामने वाला अच्छा है तो अगर हम किसी को बोल भी रहे हैं तो ऐसा क्यों करके बोलेंगे कि भैया तुम कहाँ राजा भोज, हम कहाँ गंगू तेली। एक रूप से तो ये भी है कि सामने वाले की को सामने वाले की तरक्की या मान सम्मान कुछ भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है या खल रहा है, यहाँ तो दोनों बातें ही सिद्ध हो सकती हैं। तो मैंने उस दिन इत्तेफाकन उनसे यही कह दिया कि भाई आप जो बोल रहे हैं वही सही। उसका रिएक्शन हुआ कि वो हफ्तों तक मुझसे उन्होंने बात नहीं किया, नाराज़गी जाहिर की, बात से तो पता चलता ही है। लेकिन उसके बाद ये उनकी आदत छूट गई, उसके बाद उनकी ये आदत छूट गई। मैंने उनको समझाया भी, उसी दिन समझाया। उस दिन थोड़ा सा मेरा लहजा सख्त था, लेकिन मैंने समझा ही दिया फाइनली कि देखिए, अगर आप खुद को कमज़ोर दिखा रहे हैं, गिरा हुआ दिखा रहे हैं, रंक बता रहे हैं, तो अब सामने वाले से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि भाई सामने वाला आपकी तारीफ़ करे बहुत ज़्यादा कि नहीं नहीं आप महान इंसान हैं। तो कोई सामने वाला आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप महानता में कितने आगे हैं, आपको खुद नहीं पता है। और नहीं तो अगर आप ये मजाक में ये वर्ड बोल रहे थे तो भी आप टोटली गलत ही बोल रहे थे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। पहली बात कि खुद को कभी भी इस तरह से डिमोटिवेट तो करना ही नहीं चाहिए, या मजाक में, या सामने वाले को ऊंचा दिखाने के लिए, या सामने वाले से तारीफ पाने के लिए। इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपनी बर्बादी का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं होता है, केवल व्यक्ति स्वयं होता है। आप स्वयं को जैसे रखते हैं, स्वयं से जैसे बात करते हैं, स्वयं को जैसे ट्रीट करते हैं, जैसा अपना बर्ताव रखते हैं, वही आपके जीवन में पुष्पित पल्लवित होता है, वही आपके जीवन में फलता है। इसमें सामने वाले की कभी कोई गलती नहीं होती है। आपने जो खुद को नज़रिया दिया, खुद जो सोच दिया, जो विचार से आप खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, बस वही आपके जीवन में स्टैम्प की तरह लगता है। तो एक बात बताइए, खुद की वैल्यू को कौन कम करता है, हम या सामने वाला? अगर सामने वाला हमें नीचा दिखाता है, मान लीजिए कोई कुछ गलत कह के नीचा दिखाता है, तो ये याद रखिएगा, वो अपने व्यक्तित्व का परिचय देता है।
तो इसमें आप कहाँ नीचे गिरे। अगर ये बात होती है कि नहीं भाई कोई सामने वाला हमें नीचा दिखाता है, हमारी वैल्यू कम करता है, तो देखिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं है कि आपकी वैल्यू को गिराए। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं गिराते हैं तो एक बात मैं बता दूं कि देखिए अगर आपके सामने कोई इस तरह की बकवास करता है, मतलब देखिए इसको तो मैं बकवास ही कहती हूं, टोटली बकवास, मतलब इंटरटेन करने के लिए कुछ भी बोलता है, तो उसको वहीं रोकिए, क्योंकि जितनी बुरी आदत होती है उतना तगड़ा उस पर वार होना चाहिए, उतना तगड़ा उस पर हथौड़ा पड़ना चाहिए। यकीन मानिए, मैं फिर से कहती हूं, जिनसे मैंने ये बातें कही थी उनकी आदत ही छूट गई। अब कभी वो मुझसे मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं तो वो सेंटेंस वो अप्लाई नहीं करते, वो डरते हैं उसको अप्लाई करने से, या यूं कहिए कि आदत ही छूट गई। तो इसमें बुराई क्या है? अगर आपके स्ट्रिक्टनेस से किसी को सही रास्ता मिलता है तो वहाँ वो स्ट्रिक्टनेस आपकी बहुत अच्छी है, उस दिखावे के प्यार पुचकार के बदले या फिर बनावटी बातों के बदले। तो खुद की वैल्यू को जरूर बढ़ाइए और हमेशा सामने वाले को सही सीख दीजिए, सही संदेश दीजिए, सत्य के धरातल पर रखिए। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही होगी, तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।